Hello बच्चों, let's read the question. The question says experiments involving cloning genes and expressing proteins require the use of host cells to receive the foreign cloned gene. In some experiments, prokaryotes such as E. coli and Bacillus subtilis and the eukaryotes such as the budding yeast Saccharomyces cerevisiae are used as the host cells for DNA cloning. These host cells are relatively easy to grow in the laboratory and have been studied extensively for decades. Their genetics have been well understood and therefore can be manipulated to make them appropriate host. Many types of cells can be converted into biochemical factories using rDNA technology to produce various kinds of biomolecules. E. coli and B. subtilis are both commonly used host cells for DNA cloning. Fortunately, humans have become very experienced at cultivating microbes cheaply and efficiently on a large and small production scales. Over the centuries, brewers and bakers have learned to employ yeast cells to manufacture beer, bread, and related food products. In terms of impact on the human health, probably the most important product made by bacteria are antibiotics. The best known host cell for DNA cloning and producing various kinds of biomolecules is. यहाँ पर हमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है और इसी पैराग्राफ की मदद से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि बेस्ट नोन होस्ट सेल डीएनए क्लोनिंग के लिए कौन सा हो सकता है. एंड यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. एग्रोबैक्टीरिया ट्यूमेफेशियंस, Escherichia coli, that is also known as E. coli, Bacteriophage lambda and Bacteriophage 5X174. So let's try to understand the key concept over here. हमारा key concept यहाँ पे हो जाएगा RDT, that is RDT is also known as recombinant DNA टेक्नोलॉजी. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक इस तरीके की टेक्नोलॉजी है जिसमें हम अपने डिज़ायर्ड जीन को, जो भी हमारा डिज़ायर्ड इंटरेस्ट का जीन है, उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं होस्ट सेल के डीएनए में और होस्ट सेल का डीएनए फिर उसको रेप्लिकेट कर देता है. ये प्रोसेस काफ़ी एफिशिएंट बन जाती है एंड हमें जो भी टाइप का बायोमोलिक्यूल चाहिए वो काफ़ी एक्यूरेट होता है. सो इफ़ वी टॉक अबाउट फ्यू एग्जांपल्स इन दिस रिगार्ड, जैसे कि एंटीबायोटिक्स बनाने हैं. सो इफ़ यू वांट टू मेक द एंटीबायोटिक्स वी विल रिक्वायर एन होस्ट सेल. If we know which kind of antibiotic gene we need, we can incorporate it into the host cell. होस्ट सेल में हम इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन वेक्टर. वेक्टर कुछ भी हो सकता है, एक प्लाज्मिड हो सकता है एंड प्लाज्मिड कैन बी एन गुड एग्जाम्पल फॉर दिस, जो कि कैरी करेगा हमारे डिजायर्ड डीएनए को और उसको ले जाकर फिर सेट कर देगा इनटू द होस्ट सेल डीएनए. अब होस्ट सेल जब भी डिवाइड होगी तो ये हमारा जो डिजायर्ड डीएनए है वो भी रेप्लिकेट होता रहेगा इसके साथ. इस तरीके से हमें काफ़ी लार्ज अमाउंट में जो भी प्रोडक्ट चाहिए हमें वो मिल सकता है. सो एंटीबायोटिक्स का केस हो या फिर इफ़ यू वांट टू गेन एन इंसुलिन हार्मोन, तो उस केस में भी वी कैन प्रोड्यूस द इंसुलिन हार्मोन इन outside the human body. For example, E. coli is a bacterium that can be utilized for making large amount of biomolecules outside the human body. तो जो भी डिज़ायरेबल या फेवरेबल हमें प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं दे कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट सेल. होस्ट सेल कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे ई कोलाई काफ़ी कॉमनली यूज्ड होस्ट सेल है और एक्सटेंसिवली यूज होस्ट सेल भी है क्योंकि ये काफ़ी छोटा है एंड इसका जेनेटिक्स काफ़ी अच्छे से पढ़ा हुआ है. देन द साइंटिस्ट कैन इनकॉर्पोरेट द ई कोलाई जीन एंड दे कैन रेप्लिकेट इट लार्जली. इस तरीके से ई कोलाई एक काफ़ी अच्छा होस्ट सेल बन जाता है हमारे लिए. सो इन द लाइट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट लेट्स ट्राई टू गिव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो क्वेश्चन में था कि बेस्ट नोन होस्ट सेल फॉर डीएनए क्लोनिंग. डीएनए क्लोनिंग के लिए बेस्ट नोन होस्ट सेल कौन सा होगा? सो ओवर हियर द करेक्ट आंसर विल बी Escherichia coli, that is short for E. coli. So the right option over here will be option B. I hope you understood well. Best of luck.